हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब हम इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम फेस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपका जो एग्ज़ाम में है 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। कभी कभार एग्जामिनर जैसे 3 नंबर में पूछ लेता है, कभी कभार 4 नंबर में पूछ लेता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके से पूछा जाता है। इससे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में, तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इसका मतलब क्या होता है? समस्या, केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या, केंद्रीय समस्या क्या होती है? जैसे कि एक व्यक्ति की समस्या होती है। व्यक्ति की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल की हम बात करें, तो भाई इंडिविजुअल की समस्या क्या हो सकती है? सबसे पहली बात समस्या होती है भाई क्या करूँ मैं जीवन में अपने क्या करूँ, राइट। तो पहली समस्या हो सकती है कि भाई क्या करें, ठीक है। दूसरी, चलो मिल गया भाई क्या करना है। अब फिर बोलना है कि भाई कैसे करें। फिर समस्या क्या है? कैसे करें। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई क्या करें, मैं बोला आपको बिज़नेस करो। अब आपके पास क्वेश्चन आया कि भाई कैसे करें बिज़नेस। तीसरा, किसके लिए करें, किसके लिए करें, ठीक है। तो ये समस्या 3 है, सेंट्रल प्रॉब्लम 3 है। इसका नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस, और दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो आज हम इन 3 समस्याओं के बारे में जानने वाले हैं कि ये 3 समस्या कैसी कैसी हैं। और ये जो आता है आपके एग्ज़ाम में 3 नंबर का आता है, इस बात को है समझिए कि 3 नंबर का आपसे पूछा जाता है कि 3 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। 3 नंबर में आप इसमें जानेंगे कि भाई 3 नंबर में क्या क्या पूछ सकता है। इसमें से एक ही पूछेगा, ये तीनों में से, ठीक है। या तो 3 नंबर में ये पूछ लेगा या सोल्यूशन पूछ लेगा, सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, ठीक है। सेट 3 बनते हैं, आपको पता है। जैसे एग्ज़ाम में 3 सेट होते हैं बोर्ड में, तो क्योंकि बोर्ड में आता था पहले, क्योंकि अब आपके 11th में आ गया तो ये 3 पूछेगा। या तो आपसे पूछ सकता है ये सेंट्रल प्रॉब्लम, या आपसे सोल्यूशन पूछ सकता है कि सोल्यूशन में 3 तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक तो भाई सोल्यूशन कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एक तो भाई मार्केट इकोनॉमी के थ्रू। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, मार्केट इकोनॉमी इसके बारे में जानेंगे। दूसरा होता है आपके क्या नाम है, कैपिटल इकोनॉमी, जिसे कैपिटल इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। दूसरा होता है सोशल इकोनॉमी, और तीसरा आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज हम। आज नहीं, अगली क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो सिर्फ हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में। अगली वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि क्या करें, ये समस्या क्या है। अगर आप इस बात को समझो तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये जो टॉपिक हमारा वो है क्या उत्पादन करें, ठीक है। इसे बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फिर आप इंग्लिश में लिख लेना, मैं आपको इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा, ठीक है। सो अगर हम बात करें, यह सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ब्रैकेट में लिखना है यह एक चैन की समस्या है, यह एक चैन की समस्या है। इससे क्या होगा, राइटर को पता चल जाएगा भाई तुम्हें आता है आंसर। तो वो हो सकता है कि जल्दबाजी में भी चेक करेगा तो भी आपका वो नंबर पूरा देगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें लिखना कैसे है, लिखना ऐसे है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि वह किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करे, ठीक है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि वह किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करे, क्योंकि साधन सीमित हैं, ठीक है, और आवश्यकताएं असीमित हैं, एवं साधनों के वैकल्पिक प्रयोग है, एवं साधनों के वैकल्पिक उपयोग हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, चैन की समस्या होती है। भाई आप ये बताइए, उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए, अगर अर्थव्यवस्था, यदि व्यक्ति गेहूँ उगाना चाहता है, गेहूँ या चावल उगाना चाहता है, तो उसे यह चयन करना होगा कि उसे कितना गेहूँ और कितना चावल उगाना है। यदि वह गेहूँ ज़्यादा उगाना चाहता है तो उसे चावल की मात्रा कम उगानी होगी। इसके विपरीत अगर उसे चावल अधिक उगाना है तो उसे गेहूं की मात्रा को घटाना होगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था में साधन सीमित हैं एवं उनके वैकल्पिक प्रयोग हैं और आवश्यकता है सीमित। असीमित ठीक है, तो ये 3 नंबर में आपको इतना लिखना है। ठीक है, आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे, आपके नंबर कहीं भी नहीं घटेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब अपने इसको इंग्लिश में लिखते हैं। What to produce? It is a problem of choice in production. ठीक है, इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन प्रोडक्शन। उत्पादन में चयन की समस्या है। एवरी इकोनॉमी हैज़ टू टेक decision that what to produce and in what quantity, because resources are limited and it's having alternative uses, it's having वैकल्पिक प्रयोग है, it's having alternative uses and our wants are unlimited. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, if a farmer now I can do one more thing that is much more easier for me, like I can just take a text box, right? I can type here for example, if a farmer wants to do production, say he wants to produce wheat and
rice. If he wants to produce more wheat of quantity, produce more wheat, then he will have to decrease the quantity of rice. On the contrary, if he wants to produce more rice, then he will decrease the quantity of rice, quantity of wheat. ठीक है. If a farmer wants to do production, say he wants to produce wheat and rice, and if he wants to produce more wheat, then he will have to decrease the quantity of rice. On the contrary, इसके विपरीत, if he wants to do production, produce more rice, then he will decrease the quantity of wheat, because economy cannot produce both things at same time, right? तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो. ये इस तरीके से ज़्यादा सही है, लिखने से बढ़िया जल्दी मैं टाइप कर सकता हूँ. ठीक है, हिंदी तो मुझे लिखनी पड़ेगी. तो आई होप सो आपको समझ में आ गया. अब हम जानते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग.